सर्वेभ्यो नमो नमः। अपन ने इसके पूर्व वीडियो में द्वितीय अध्याय के प्रथम द्वितीय तृतीय श्लोक का अध्ययन किया था। इस अध्याय में अब चौथा, पांचवा व छठवें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो कहते हैं, भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोऽपि चेत् स्वयं। भाग्य व्ययाधिपत्येन, भाग्य का के व्यय का जो अधिपति है वह रंध्रेश न शुभप्रदः, वह शुभ फलप्रद नहीं है, क्योंकि वह भाग्य का व्यय भाव का स्वामी है। अष्टमे से स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोऽपि चेत् स्वयं, अगर वह स्वयं लग्न का स्वामी हो तो वह उसमें शुभता आ जाती है, वह शुभ हो जाता है। अगर वह नवमेश हो तो भी शुभता नहीं आती है, किंतु लग्नेश होने से शुभता आ जाती है। अगर ऐसा नवमेश भी अष्टमेश हो तो उसमें भी अष्टमेश के गुणधर्म होते हैं। इसीलिए राजयोग अध्याय में लिखा है, धर्म कर्मादि नेतारो रंध्रलाभादिभो यदि तयो संबंध मात्रेण न योगं लभते नर। यानी कि अगर ऐसा नवमेश दशमेश भी अष्टम और एकादश का स्वामी हो तो उनका संबंध मात्र से उस योग का फल व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अष्टम मेष शुभ फलप्रद नहीं है। अगर वह स्वयं लग्न का स्वामी है तो वह शुभ फलप्रद हो जाता है। आगे इन्होंने कहा है, क्योंकि सब व्यय की अपेक्षा, जितने भी व्यय भाव, हर भाव का व्यय भाव होता है, किंतु जितने भी व्यय भाव की अपेक्षा से भाग्य भाव का व्यय भाव कष्टकारक होता है। आपने महाभारत का तो उदाहरण पढ़ा ही होगा, भाग्यवंतम प्रसूयेता मा शूरान मा च पंडितान शूराश्च कृतविद्याश्च वने सीदंति मत सुताः। कुंती ने कहा कि मेरे को तो दुख चाहिए, यानी कि बहुत सी चीजें भाग्य पर निर्भर रहती है, इसलिए भाग्य का वे भाव वह शुभ फलप्रद नहीं है। जैसे धन का वे भाव, धन का व्ययाधिपति लग्नेश है, क्योंकि धन शरीर रक्षा के हेतु व्यय करने के लिए ही होता है। इसलिए यदि लग्नेश अपने धन का व्यय कारक हुआ तो उचित ही हुआ, इसलिए शुभ है। हर भाव के व्यय भाव है, किंतु भाग्य का जो व्यय भाव है वह कष्टदायक है, बड़े कष्टदायक है। बहुत से ग्रंथों में भी अष्टमेश के जो अशुभत्व उसके प्रमाण के श्लोक मिलते हैं। भाग्ये दृढ़े सर्वसुखम करस्तम भाग्ये विनष्टे सकलम विनष्टम भाग्य व्ययाधिशतया ही तस्मात् प्रोक्तोष्टमेशोत्य शुभो मुनीन्द्रैः। कहने का मतलब यह है कि भाग्य जो नवम स्थान उससे द्वादश भाव का स्वामी और लग्न से अष्टम घर का स्वामी शुभ फल नहीं देता है, परंतु वही अष्टमेश लग्नेश भी हो तो अच्छा फल देता है। जैसे अब कब कब बनता है अष्टमेश और लग्नेश, एक तो मेष लग्न के अंदर मंगल जो लग्नेश भी होता है और अष्टमेश भी होता है। एक तुला लग्न में शुक्र जो अष्टमेश भी होता है और लग्नेश भी होता है। तो इस स्थिति में मंगल और शुक्र दोनों को अष्टमेश का जो रंध्र का जो फल है वह नहीं मिलता है। ऐसा लघुपाराश्री के इस द्वितीय अध्याय के चतुर्थ श्लोक में कहा है, वर्णन है। श्लोक जो टीकाकार है शतक के, उन्होंने भी यही बात कही है कि अष्टमेश लग्नेश भी हो तो शुभ होता है। जैसे मैंने बताया, मेष लग्न में अष्टमेश के साथ साथ लग्नेश होने से मंगल या तुला लग्न में शुक्र यह शुभ हो जाते हैं। आगे का श्लोक अपन आगे के श्लोक की चर्चा करते हैं। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः
मारकत्वेऽपि च तयोर्मारकस्थानसंस्थितिः। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः। कहने का मतलब यह शुभ ग्रह गुरु व शुक्र अगर केंद्र के स्वामी होते हैं तो उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। केंद्राधिपति होने का दोष गुरु और शुक्र के संबंध में विशेष है, क्योंकि ये ग्रह केंद्राधिपति होकर मारक स्थान के भी स्वामी हो जाते हैं कभी कभी। जैसे बुध के लग्न ले लो, मिथुन व कन्या, तो गुरु उसके अंदर हमेशा से सप्तमेश हो जाएगा, इसलिए वो मार्केश भी हो जाता है साथ साथ में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर केंद्राधिपति दोष गुरु व शुक्र शुभ ग्रहों को लगता है और मारक के स्वामी भी हो जाते हैं तो इनसे बलवान मारक और कोई नहीं है, ये बलवान मारक बन जाते हैं। केंद्राधिपत्य दोष की अपेक्षा बुध का थोड़ा कम है। क्या है? बुधस् तदनु चंद्रोपि भवे तदनु तद विदः। ये दोनों भी, यानी कि शुक्र की अपेक्षा बुध कम हो जाता है और बुध की अपेक्षा चंद्रमा कम होता है। बुध पाप ग्रहों के साथ में रहेगा तो पाप, शुभ ग्रहों के साथ में रहा तो शुभ। चंद्रमा शुक्ल व कृष्ण दोनों में भेद पड़ता है, इसलिए इनमें कम केंद्राधिपत्य दोष होता है। और आगे कहा है सूर्या न रंद्रेशत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसोर भवेत। रंद्रेश का मतलब अष्टमेश। सूर्य व चंद्रमा इनकी एक ही राशि है, इसलिए इनको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। और सारे मनुष्य या प्राणी पूरे संसार पर चंद्रमा व सूर्य का ज़्यादा प्रभाव रहता है और अन्य ग्रहों से, इसलिए भी ऐसा है। इनको अष्टमेश का शुभ अशुभ प्रद नहीं, अष्टमेश का दोष नहीं लगता इन दोनों को। तो धन्यवाद। अगले कक्षा के लिए इंतज़ार करें।